गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट लाया हूँ, स्पाइनल कोड। पहला पार्ट आपने ब्रेन का पढ़ा था। अब यहाँ पर देखिए स्पाइनल कोड की डेफिनेशन लिखी हुई है। स्पाइनल कोड इज ए लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ नर्व टिश्यू विच एक्सटेंड फ्रॉम द मेडुला ऑब्लांगेटा टू द लंबर रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। यानी जो स्पाइनल कोड हमारे यहाँ पर दिखाई दे रही है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, लंबी स्ट्रक्चर है। इसकी लंबाई लगभग 46 सेंटीमीटर के लगभग इसकी लेंथ होती है। अब यहाँ पर देखिए ये आपका ब्रेन है, ब्रेन वाला पार्ट है। मेडुला ऑब्लांगेटा से ये शुरू होती है स्पाइनल कोड और वर्टिब्रल कॉलम की जो लास्ट पॉइंट होता है लंबर रीजन तक जाती है। यानी हमारा यहाँ सर्वाइकल से शुरू होकर वर्टिब्रल कॉलम लास्ट तक जाती है, जिसमें लगभग 33 बोन्स होती है। और ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है वर्टिब्रल कॉलम का, इसके अंदर से जो जा रही है इसको हम स्पाइनल कोड कहेंगे। ये वाली बोन इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जैसे आपका ब्रेन में क्रेनियम प्रोटेक्ट कर रहा था, उसी तरह स्पाइनल कोड में वर्टिब्रल कॉलम इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो ये आपको एक रस्सीनुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जो वर्टिब्रल कॉलम के ठीक बीचों बीच जा रही है। इसको ही हम स्पाइनल कोड कहते हैं। अगर मैं स्पाइनल कोड को किसी एक जगह से काटकर आपको दिखाऊं बड़ा करके, तो आपको तितली नुमा स्ट्रक्चर यानी बटरफ्लाई जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देगी। इसके जो अंदर आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, ये कहलाता है ग्रे मैटर। और बाहर वाला जो आपको ये पार्ट दिखाई दे रहा है, ये बाहर वाला पार्ट इसका कहलाता है वाइट मैटर। अब आपने देखा होगा ग्रे मैटर का मतलब सेल बॉडी वाला पार्ट और वाइट मैटर का मतलब आपका एक्सोन वाला पार्ट, जो न्यूरॉन का एक्सोन वाला पार्ट होता है। इसी तरह जब आपने ब्रेन वाला टॉपिक देखा होगा तो उस ब्रेन में क्या होता है, इसके ठीक उल्टा होता है। जो ग्रे मैटर होता है वो बाहर की तरफ होता है, कॉर्टेक्स रीजन में होता है, जो सेरिब्रम का कॉर्टेक्स रीजन होता है। और जो वाइट मैटर होता है वो सेरिब्रम के भीतर की तरफ मेडुला वाले भाग में पाया जाता है। स्पाइनल कोड की दो साइड होती है। जैसा आपको ये सपोज स्पाइनल कोड है, ये वाली साइड इसकी बैक साइड कहलाएगी और ये वाली साइड इसकी फ्रंट साइड कहलाएगी। स्पाइनल कोड की जो बैक साइड है उसे हम डोर्सल हॉर्न कह सकते हैं, और ये जो फ्रंट साइड है इसको हम वेंट्रल हॉर्न कह सकते हैं। जिस तरह ब्रेन को प्रोटेक्ट क्रेनियम बोन कर रही थी, उसी तरह स्पाइनल कोड को वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करती है। सबसे बाहर की तरफ इस तरह की वर्टिब्रल कॉलम होगी और इसके ठीक नीचे एक लेयर होती है जिस लेयर को हम बोलते हैं ड्यूरा मैटर। और इसके नीचे एक और लेयर होगी जिसको हम बोलेंगे एराक्नोइड। और इसके नीचे एक और लेयर होगी जिस लेयर को हम बोलते हैं पाया मैटर। और इस एराक्नोइड और इस पाया मैटर के बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है। ये फ्लूइड सारा जगह पाया जाएगा और इस फ्लूइड को हम कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF। तो ये तो था किस तरह प्रोटेक्शन करती है बैकबोन को हमारी वर्टिब्रल कॉलम और क्या क्या उसके अंदर पार्ट होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम इसका फंक्शन क्या होता है, स्पाइनल कोड क्या काम करती है। पहला फंक्शन देखिए, पाथवे फॉर नर्व इम्पल्स, यानी जो हमारी नर्व इम्पल्स होती है, जो रिसेप्टर से एक करंट जाता है नर्व इम्पल्स के रूप में स्पाइनल कोड तक और स्पाइनल कोड से ब्रेन तक, और वापस जो आता है ब्रेन से स्पाइनल कोड और स्पाइनल कोड से इफेक्टर तक। यानी एक रास्ता बन रहा है जो रास्ता प्रोवाइड करती है आपकी स्पाइनल कोड उस नर्व इम्पल्स के लिए। दूसरा फंक्शन देखिए, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या होता है, अचानक कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जिसमें हमारा ब्रेन शामिल नहीं होता है, हालांकि वो मैसेज की जो मेमोरी होती है वो ब्रेन के अंदर सेव हो जाती है, लेकिन जो क्विक रिस्पॉन्स होता है, तुरंत जो जवाब देना पड़ता है, उसका काम हमारा स्पाइनल कोड करती है। इसीलिए स्पाइनल कोड को सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन कौन कौन से होते हैं ये समझ लीजिए आप। जैसे अचानक आपकी आंखों के आगे किसी ने कोई चीज़ फेंक के मारी तो आपकी आंखें अचानक बंद हो जाती है, या कोई लाइट है, कोई लाइट अचानक आपकी आंखों के आगे आई और आपकी आंखें ऑटोमेटिक बंद हो गई। दूसरा आप यहाँ पर ये देखिए कि आप कहीं चल रहे हैं और अचानक कोई गड्ढा आ गया या कोई कील आ गई, तो आपका पैर वहाँ से अचानक हट जाता है, अपना आप हट जाता है। उसमें आप सोचते नहीं हैं कि पहले गड्ढा देखना है फिर पैर देखना है, आपका पैर अपना आप ही वहाँ से हट जाता है, यानी तुरंत एक्शन होता है।
और यहाँ पर आप रिफ्लेक्स एक्शन को बेहतर समझ सकते हैं। सपोज आपका ये हाथ है और ये किसी जलती हुई मोमबत्ती के कांटेक्ट में है। जैसे ही मोमबत्ती की जलन इसके अंदर जाएगी, एक करंट पैदा होगा। तो इस हाथ के अंदर जो भी न्यूरॉन्स होंगे वो न्यूरॉन्स उस सिग्नल को रिसीव करेंगे, उस करंट को रिसीव करेंगे और ले जाएंगे कहाँ? स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। ये स्पाइनल कॉर्ड का जो डोर्सल वाला पार्ट है, यानी जो भी सिग्नल जाता है वो डोर्सल रूट से होके जाता है। यहाँ पर आपको इस तरह दिख रहा है, ये न्यूरॉन की एक बहुत बड़ी चेन है, बहुत सारे न्यूरॉन कनेक्ट हैं एक दूसरे से, और इसको हम कहेंगे सेंसरी नर्व। अब जैसे ही वो सिग्नल यहाँ पर गया, इसके अंदर भी एक न्यूरॉन होगा। यहाँ पर एक न्यूरॉन पड़ा है, इसको हम बोलेंगे इंटर न्यूरॉन। जैसे ही मैसेज अंदर जाएगा, ये वाला न्यूरॉन इसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद अब यहाँ पर पता चल जाएगा कि ये वाला जो सिग्नल आया था, जो करंट आया था, वो था जलने का यानी पेन का। अब वो प्रोसेस करके उस सिग्नल को वापस दे देगा मोटर न्यूरॉन के पास, और मोटर न्यूरॉन उसे लेके आएगी आपकी हैंड मसल्स में, और आपका हैंड क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वहाँ से वापस हो जाएगा, यानी मसल्स में मूवमेंट हो जाएगा। ये भी बहुत सारे न्यूरॉन होंगे जो उस मैसेज को लेके आएंगे, उसे कहेंगे मोटर नर्व। इतना आपको समझ में आ गया? यानी जो लेके जा रहा है वो आपके डोर्सल साइड में जा रहा है इस स्पाइनल कॉर्ड के, और लेके जा रहा है सेंसरी नर्व, यानी न्यूरॉन की एक चेन लेके जा रही है। जो वापस लेके आ रहा है उस फीलिंग को, सिग्नल को, वो आपकी बहुत सारे न्यूरॉन्स की एक चेन लेके आ रही है, जिसे हम मोटर नर्व कहते हैं। और किसके पास ले रही? इफेक्टर के पास ला रही है, यानी हाथ की जो आपकी मांसपेशियां हैं उसके पास जब वो मैसेज आएगा तो हाथ आपका वहाँ से कांटेक्ट हो जाएगा, यानी मसल्स में मूवमेंट हो जाएगा और हाथ आपका वहाँ से हट जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो भी सिग्नल जाएगा वो स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल पार्ट वाले में ही जाएगा, और जो भी वापस आएगा प्रोसेस होके वो आपके वेंट्रल साइड से ही प्रोसेस होके आता है। अब यहाँ पर देखिए एक नर्व मैसेज को लेके जा रही है, वही मैसेज प्रोसेस हो रहा है और वही मैसेज दूसरी नर्व वापस लेके आ रही है, यानी ये नर्व एक पेयर के रूप में काम कर रही है। तो ये दोनों नर्व आपस में कवर्ड होती है कनेक्टिव टिश्यू से। इसी तरह हमारी जो स्पाइनल के अंदर नर्व होती है वो पेयर में होती है, लगभग 31 पेयर। उसी तरह हमारे ब्रेन में भी नर्व की जो पेयर होती है वो 12 होती है, 12 पेयर। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कितने पेयर होती है और ब्रेन के अंदर कितनी पेयर होती है। एग्जाम में एक क्वेश्चन और भी आता है रिफ्लेक्स आर्क का, कि रिफ्लेक्स आर्क किसे कहेंगे? रिफ्लेक्स आर्क हम किसे कहेंगे? यहाँ पर देखिए कि सिग्नल जा रहा है, यहाँ से इस तरह सिग्नल जा रहे हैं, ये सिग्नल प्रोसेस होके यहाँ से वापस आ रहा है। तो ये जो एक रास्ता बन रहा है, यहाँ पर आपको एक रास्ता दिखाई दे रहा है, इस तरह सिग्नल जा रहे हैं और यहाँ से प्रोसेस होके वापस आ रहा है, एक रास्ता बन रहा है। इस रास्ते को ही हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट स्पाइनल कॉर्ड है वो मैंने आपको आज पढ़ाया, तो आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।